नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाय जीतू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद तुगलक वंश से इम्पोर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस एमपी पीसीएस में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, तो वो कौन है? तो ये फिरोज शाह तुगलक है, याद रखिएगा। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल, जबकि नहरों के निर्माण का कार्य मोहम्मद बिन तुगलक के समय से ही प्रारंभ हो गया था। लेकिन यदि सबसे अधिक पूछा जाए तो फिरोज शाह तुगलक लगाइएगा। गयासुद्दीन तुगलक ने स्टार्ट किया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इसको चरम स्थिति में पहुंचाया था। तो याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक सबसे अधिक नहरों का निर्माण। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 106 देख लेते हैं। हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये फिरोज शाह तुगलक था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी हक ए सर्ब सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। अगला देख लेते हैं 107 नंबर। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। यूपी से 2011 का क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फिरोज शाह तुगलक ने उपाय किए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो 108 का बी सही आंसर है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 109। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देख लेते हैं 109। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक आर्य विभाग की स्थापना किया। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की। तो ये भी गलत है। इसका सही है मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की राजगद्दी पर उसके चाचा बैठे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की राजगद्दी पर उसके चाचा बैठे, वो कौन थे? तो फिरोज शाह तुगलक उसके चाचा थे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला देख लेते हैं 110 नंबर। दिल्ली सल्तनत के तुगलक और राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही आंसर है नासिरुद्दीन महमूद। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। IAS 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद। 111 देख लेते हैं। निम्न को उनके कालानुक्रमान क्रमबद्ध कीजिए। तो काल क्रमानुसार क्रमबद्ध करना है हमें। तो देख लेते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 रुकमनुद्दीन, मुबारक खान, फिरोज शाह तुगलक और आलम शाह। तो 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 112। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो ये सैयद वंश का राज स्थापित हुआ तैमूर के बाद। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 113। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो ये 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ये एमपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 114। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अशोक के विशाल पत्थर स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा था? तो फिरोज शाह तुगलक ने कहा था। याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने सोने का स्तंभ कहा था अशोक के विशाल स्तंभ को। अगला देख लेते हैं 115। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का सम्मिश्रण बोला है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को बोला है, क्योंकि इसने एक ही नहीं कम से कम 4 से 5 नीतियाँ बनाई थी जो कि सारी विफल हो गई थी। तो इस कारण से इसे विरोधों का मिश्रण कहा है मोहम्मद बिन तुगलक को। ऑप्शन सी। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।